बारिश से जाम दिल्ली एनसीआर से गुरुग्राम, सड़कें बनी दरिया, थमी गाड़ियों की रफ्तार। रेड अलर्ट पर दिल्ली, गुरुग्राम में घर से काम की अर्जी। पानी में डूबी साइबर सिटी, विकास पर उठा सवाल। बुधवार यानी 9 जुलाई की रात को दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश ने जहां एक ओर गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी ओर बारिश शहर वासियों के लिए आफत बन गई। गुरुग्राम जिसे देश की आधुनिकतम और सबसे तेजी से विकसित होती साइबर सिटी कहा जाता है, वो मात्र एक दिन की भारी बारिश में ही पानी पानी हो गया। पिछले 12 घंटों में 133 मिलीमीटर बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब बना दिया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई, गाड़ियां जाम में फंस गईं। नौकरी पेशा और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तो ये बारिश किसी आफत से कम नहीं रही। वहीं गुरुवार यानी 10 जुलाई की सुबह तक हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि गुरुग्राम जिला प्रशासन को सभी निजी और कॉर्पोरेट ऑफिसों से वर्क फ्रॉम होम करवाने की अपील करनी पड़ी। इसके अलावा दिल्ली से लेकर नोएडा, फरीदाबाद और पूरी दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसे ही हालात नजर आए हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों देश के ये हाईटेक शहर बारिश में जलमग्न हो जाते हैं और इस तरह की परिस्थिति से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा किस तरह की कदम उठाए जाने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल गुरुग्राम की पॉश कॉलोनी से लेकर ऑफिस हब तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां अब अगर यहाँ के हालातों की बात की जाए तो सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक हुआ बेहाल। सदर्न पेरिफेरल रोड पर एक बियर लदा ट्रक सड़क धंसने के कारण गड्ढे में फंस गया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक घटना साफ तौर पर शहर के ढीले बुनियादी ढांचे की पोल खोल गई। वहीं यहाँ की सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया है, जिससे गाड़ियां बंद हो गई हैं और लोगों को उन्हें धक्का देकर निकालना पड़ रहा है। इसके अलावा कई ऑफिस कर्मचारी रात भर ट्रैफिक में फंसे रहे। वहीं जलभराव के कारण एम्बुलेंस, स्कूल बसें और जरूरी सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों को देखते हुए लोगों ने शिकायत की कि ऐसी स्थिति हर साल आती है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है। वहीं बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली का हाल उससे भी बुरा है। दिल्ली का हाल भी कुछ अलग नहीं। दिल्ली के नेहरू प्लेस, सिरी फोर्ट रोड, ITO, अक्षरधाम, लाजपत नगर, चिराग दिल्ली और MB रोड जैसे प्रमुख इलाकों में घंटों लंबा ट्रैफिक जैम लगा रहा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास लोग 3-3 घंटे तक अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। वहीं बारिश का असर दिल्ली एयरपोर्ट की उड़ानों पर भी देखने को मिला, जहां 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग ने भी गुरुवार यानी 10 जुलाई को दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने लोगों से अपील की है कि वो खुले स्थानों से बचें और जल जमाव वाले इलाकों में न जाएं। ऐसे में हर साल मानसून के दौरान एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्यों हाईटेक शहर गुरुग्राम और राजधानी दिल्ली कुछ घंटों की बारिश में भी डूब जाते हैं। वहीं अब इसका जवाब तलाशा गया तो इसके पीछे बुनियादी ढांचे की कई खामियां सामने आती हैं। क्यों हर साल डूब जाते हैं दिल्ली और गुरुग्राम? पुराना और कमजोर ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली के लुटियंस और सेंट्रल जोन का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश काल का है। कई इलाकों में पानी की निकासी की क्षमता महज 50 मिलीमीटर प्रति घंटे है, जबकि बीते 90 मिनट में गुरुग्राम में ही 103 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ऐसे में जलभराव होना तय है। अवैध निर्माण और अनियोजित शहरीकरण। गुरुग्राम और दिल्ली में तेजी से हुए निर्माण कार्यों में जल निकासी की व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया है। कई कॉलोनियों में सीवर लाइनें या तो हैं ही नहीं या पर्याप्त नहीं हैं, जिसका नतीजा ये है कि बारिश होते ही पानी जमा हो जाता है। सीवर और नालों की समय पर सफाई नहीं। नगर निगम और PWD जून जुलाई में नाले सफाई करने का दावा करते हैं, लेकिन कई बार समय पर काम नहीं होता। कहीं कहीं तो नालों पर अतिक्रमण तक हो चुका है, जिससे पानी बहने का रास्ता बंद हो जाता है। यमुना का खतरे के निशान से ऊपर बहना। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना उफान पर है। यमुना से जुड़ने वाले नाले बैकफ्लो करने लगते हैं, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। जनसंख्या घनत्व और सतह की कवरिंग। NCR के अधिकतर हिस्सों में अब जमीन सीमेंटेड या कंक्रीट से ढक दी गई है। इससे बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता और तुरंत सतह पर जमा हो जाता है। वहीं हरियाली कम होने के कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी असफल हो जाती है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। वहीं अब दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की चमक से नहीं, बल्कि मजबूत व्यवस्था और दूरदर्शी प्लानिंग से ही बचाया जा सकता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी लापरवाही है कि जिस साइबर सिटी को देश का सबसे उन्नत शहरी मॉडल बताया जाता है वही हर साल कुछ घंटों की बारिश में बर्बादी की मिसाल बन जाती है। ऐसे में वक्त आ गया है कि बारिश को हर साल की आफत मानने की बजाय इसे स्थायी समाधान की चुनौती समझा जाए, वरना गुरुग्राम हर मानसून में पानी पानी होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।